दुकान का खराब कर रहे हैं। मार इसको, ज्यादा ज्यादा हाथ आगे कर, सुन इधर ऊपर देख, सुन। अरे ये करप्ट बेईमान अफसर फिर से आ गया। मैंने पूरी जिंदगी में इससे करप्ट और बेईमान ऑफिसर नहीं देखा है। अब ये फिर आएगा यहाँ पे, अपना काम करा के चला जाएगा और मुझे पैसा भी नहीं देगा। हद है, मैं तो इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ यार। अबे मोची, खाली बैठा क्या कर रहा है? चल मेरे जूते साफ कर। अरे सर साहब, मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा काम लेके बैठा हूँ। आप ऐसा करिए, आप 10-15 मिनट रुक जाइए। अबे 2 कौड़ी के मोची, ये तेरा काम जरूरी नहीं है, पहले मेरा काम जरूरी है। मुझे इंपॉर्टेंट काम से जाना है। मेरा जूता साफ कर पहले। अरे नहीं साहब, वो मैंने सच में बहुत ज़्यादा काम ले रखा और एक मैडम को अभी बहुत ज़रूरी काम से जाना है, उन्होंने अपने सैंडल दे रखे। एक काम करिए, आप सिर्फ ऐसा करिए 5 मिनट रुक जाइए, मैं उनका सैंडल ठीक कर देता हूँ, फिर मैं आपके जूते पॉलिश कर दूंगा। अबे साले करीब, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर। और फिर मेरा जूता पॉलिश करना है कि यही जूता निकाल के मारूं, जो तेरे काम से मतलब नहीं है। अरे साहब, इसमें जूता मारने की क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये काम मैं कर लेता हूँ, वरना ये मेरे जो कस्टमर है वो नाराज हो जाएंगे और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से मेरी रोजी रोटी चलती है। अबे ओए 2 कौड़ी के मोची, तेरे समझ में नहीं आ रहा है? साहब यहाँ खड़े हैं, सर तुझसे क्या कह रहे हैं क्योंकि जूते साफ कर, तू और तू उन्हें बहाने दे रहा है कि अभी नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। वो रोज आते हैं तेरे पास और तेरी इतनी औकात कि तू उनको वेट कराए। अरे मेम साहब, मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने तो बस यही कहा है कि आप 5 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए। अब बताइए, आप खुद सोचिए, जो मेरे पुराने अब कस्टमर हैं वो आ रहे होंगे, अभी वो भी मुझ पे गुस्सा करेंगे। साहब तो बस अभी अभी आए हैं ना, साहब 5 मिनट इंतजार कर लेते तो क्या गलत हो जाता। अबे ओए, तू कितना बोलता है? मुझे लगता है सर आप सही कह रहे थे, इसको जूता पॉलिश मत कराइए, इसको जूता मारिए, क्योंकि इसके दिमाग ज्यादा खराब हो गए। यहाँ इतने बड़े अफसर, इतने बड़े ऑफिसर खड़े हैं, वो तुझसे कह रहे हैं मेरा काम कर, और वो डेली तेरे पास आते हैं और तू उनको बहाने दे रहा है कि तेरे कस्टमर आएंगे, तेरा घर चलता है। अबे ओए, तेरा घर चलता है क्योंकि ये तेरी दुकान यहाँ लगने दे रहे हैं। अगर तेरी दुकान यहाँ से हटा दी ना, फिर देखते हैं तेरा घर कैसे चलेगा। दिमाग मत खराब कर और चुपचाप इनके जूते साफ कर। अरे मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बताइए, यही मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं दुकान नहीं लगाऊंगा तो घर क्या ले जाऊंगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? साहब, मेम साहब देखिए कैसी बातें कर रही हैं, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अबे सुन, मैडम सही कह रही है, तेरे को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। मुझे लगता है इसकी समझ में नहीं आ रहा है, इसके जूते खाने की ही हरकतें हैं, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं ना, जूते पॉलिश मत करवाइए आप इससे, इसको जूते मारिए और जब तक ये रो ना जाए। मुझे लगता है इसकी अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तुझे कितनी देर से हम प्यार से समझा रहे हैं, पर तेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है। एक काम करो सौरभ, इसको 5-6 दिन लॉकअप में डाल दो। जब इसका खाना पानी बंद हो जाएगा, इसके बच्चे भूखे मरेंगे ना, तब इसके बात समझ में आई, क्योंकि ऐसा तो इसकी बात समझ में आ नहीं रही है। तू क्या चाहता है, तेरे बच्चे भूखे मरे? मेम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? इतनी सी बात के लिए कोई किसी को जेल में डालता है क्या? और मेम साहब, मैंने बस इतना ही कहा था कि आप 5 मिनट इंतजार कर लीजिए। अब आप खुद सोचिए, अब सुबह सुबह का समय है, साहब चले आए और अभी जूता पॉलिश कराएंगे और पैसे भी नहीं देंगे, फ्री में काम करा के चले जाते हैं। अबे फ्री? इस काम के लिए तेरे को पैसे दूं क्या मैं? अरे साहब, काम तो काम होता है, कोई बड़ा काम करता है, हम मोची हैं, हमें यही काम आता है, हम अपने परिवार का पेट इसी काम से पालते हैं, तो इसी चीज के तो पैसे मांग रहे हैं। अबे ओए, तुझे पता भी है तो पैसे किससे मांग रहा है? इतने बड़े इंस्पेक्टर, तू इनसे पैसे मांग रहा है? तेरी औकात है? तुझे पता है बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं तुझ पे कि तुझे यहाँ दुकान लगाने की परमिशन दी है। अगर ये चाहे ना तो तेरा बोरिया बिस्तर आज हटा दे यहाँ से, पर नहीं, तेरे दिमाग ज्यादा खराब है, तुझे पैसा चाहिए। ये जो परमिशन मिली है ना, ये पैसों से कई ज्यादा है। पर ठीक है, तुझे नहीं चाहिए परमिशन तो कोई बात नहीं, एक काम करो, इसका ये बोरिया बिस्तर यहाँ से हटा दो, भगा दो इसको यहाँ से। अरे नहीं मेम साहब, मेरी दुकान ना हटाइए, वरना मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। साहब एक काम करिए, लाइए मैं आपका जूता साफ कर देता हूँ। अब आई ना बात समझ में? अभी तक इसके दिमाग ज्यादा खराब थे, और दो जोड़ी भी नहीं, मतलब जोड़ी तो एक ही है, 2 जूते साफ करने में इसको इतना ड्रामा हो रहा था।
सही से कर। इसमें मिट्टी लगी है, आगे देख उधर पीछे। हाँ ये देख मिट्टी लगी है, कैसे काम करता है बेवकूफ कहीं का। आता कुछ है नहीं, पैसे चाहिए बेफालतू के। वो देखो आगे कुछ। हाँ मिट्टी साफ कर। हाँ ये हो गया साहब। अरे साहब पैसे। अबे कैसे पैसे? अरे साहब अपनी मजूरी के ही पैसे मांग रहा हूँ। अभी आपके मैंने जूते पॉलिश किए हैं, साफ किए हैं, तो उसी के पैसे मांग रहा हूँ। आप ज्यादा नहीं तो जो थोड़ा बहुत हो वही दे दीजिए, क्योंकि अब सुबह का समय है और मेरी बहने का टाइम है। अगर आप दे देते तो मेरा दिन अच्छा निकल जाता। अबे ओए, बोनी? कैसी बोनी? मुझे समझ में नहीं आया ना, अभी समझाया कि ये कितने बड़े इंस्पेक्टर हैं और तू फिर इनसे पैसे मांग रहा है। मुझे लगता है तेरे समझ में नहीं आएगा, तेरे दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। और तू 5-10 रुपए, इससे ज्यादा तेरे बनते भी नहीं होंगे। तू 5-10 रुपए के लिए इतने बड़े इंस्पेक्टर को रोक रहा है। तू, हम जा रहे थे और तूने हमें पीछे से आवाज देके टोका, हमारा पूरे का पूरा दिन खराब कर दिया अपनी टोक लगा के। तू ऐसे नहीं मानेगा, अब तू रुक, मुझे लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे साहब साहब के बच्चे, रुक साहब साले 2 कौड़ी के और मारो इसको, मारो इसको। 2 कौड़ी के मुझे साले तमीज नहीं है तेरे को? सही है, साले को समझ में नहीं आ रही थी, तेरे से समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आता तेरे को एक बार में? और 2 पैसे? साले इन लोगों को समझ में नहीं आता, गरीब लोग। अरे साहब नहीं चाहिए मुझे आपसे पैसे। आपसे पैसे मैं कभी नहीं लूंगा। साहब मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपसे पैसे मांगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, आप जाइए, आप जाइए। साले 2 एक और? बेवकूफ इंसान, आज के बाद दिख गया ना इधर। सही किया, अच्छा सबक सिखाया। इन गरीबों की यही औकात होती है, ये डिजर्व भी यही करते हैं। मुझसे बहस कर रहा था, जानता नहीं है कितना बड़ा अफसर हूं मैं। और चलो नहीं चले। तो क्या। मेरी क्या गलती थी जो इन साहब ने मुझे इतना मारा? मैंने तो बस अपनी मेहनत के पैसे मांगे थे, पैसे नहीं दिए, लेकिन मुझे मारा तो अलग। लेकिन भगवान इन जैसे को देख रहा है, भगवान इनको सबक जरूर सिखाएगा। इन्हें हराम का पैसा फलेगा नहीं, कहीं ना कहीं से जरूर निकलेगा। हे भगवान आप कुछ करो, इन लोगों को सबक सिखाओ। अरे मारा तो मारा अलग और मेरी दुकान फैला दी। इन लोगों को भगवान ही देखेगा। हम जैसे गरीब आदमी तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, जो मर्जी होती है वो करके चले जाते हैं। मेरी सारी दुकान इधर से उधर कर दी। बताओ 10-5 रुपए काम के लिए भी इन लोगों को फ्री का ही चाहिए। इन जैसे पुलिस वालों को तो भगवान ही सबक सिखाएगा। तो फिर से आ गए। अबे ओए गरीब, चल इसको साफ कर फटाफट। अबे ढंग से साफ कर, शकल क्या देख रहा है? पीछे साइड देख, वो तो मिट्टी लगी है यार। ना अकल ना शकल, काम भी नहीं करना ढंग से आता है। ढंग से हो गया साहब। और हाँ, पैसे तो नहीं चाहिए ना तेरे को? अरे साहब आप कह तो ऐसे रहो जैसे कि आप पैसे दे ही दोगे। अबे फिर तू जवान लड़ा है, बताऊं क्या चाहिए? दू पैसे। नहीं चलो, आप जूते जाइए। 4 मारूंगा अभी, पैसे चाहिए। नहीं साहब नहीं। ये जो बोरिया बिस्तरा है ना, लगाना है तो पैसे नहीं मांगना आज से, समझ गए? जी साहब। गरीब कहीं का। जब आते हैं तब मेरा काम बढ़ा के चले जाते हैं, पूरी दुकान फैला के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हे भगवान कोई आप ही रास्ता दिखाओ, हम जैसे गरीबों का क्या होगा। अरे ऐसे ही 2-4 लोग आते रहे तो वो हो भैया मेरा काम धंधा। क्या बच्चों को खिलाऊंगा, क्या पहनाऊंगा और कैसे उन्हें पढ़ाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे हिम्मत करके इस पुलिस वाले से पैसे मांगने पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये पुलिस वाला जब अगली बार आए ना तो इससे पैसे मांगूंगा। अगर ये कुछ मुझे मारता वारता है तो कुछ रास्ते तो मुझे भी पता है। हिम्मत करके अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी।
वे चल जूते साफ कर फटाफट, जल्दी जल्दी हाथ चला। हो गया साहब। इधर वाला भी। पीछे साइड से। हो गया साहब। अरे साहब पैसे तो दे ही दीजिए। अबे तू पागल वागल आदमी है, तू मुझसे पैसे कैसे मांग सकता है? सब पैसा 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 करता है, तू साले अफसर से बात कर रहा है। मुझे लगता है मुझे भी समझ में नहीं आया है। अभी थोड़े दिन पहले ही पता था ना, तेरी बुद्धि नहीं खुली ना। अरे मेम साहब आप कैसी बातें करिए, हमारे पास एकमात्र जरिया कमाने का यही है, और साहब जैसे 2-4 आने लगे तो हमारा गुजारा भी कैसे होगा। मेम साहब आप ही बताइए, हम साहब का जो जूता पॉलिश करते हैं उसके लिए पॉलिश भी तो खरीदना पड़ता है ना। अगर हम सब कुछ काम फ्री में ही करते रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। अब सर से जो हमने पैसे मांगे अगर सर दे देते तो सर का क्या ही चला जाएगा। अबे ओए, तेरा मुंह कितना चल रहा है, तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहा है? मुझे लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। अरे मेम साहब देखिए, हम आपको सच सच बताते हैं। अब हमें कोई सामान अगर लेना होता है, बाजार वजार जाते हैं तो हमें तो पैसा देना पड़ता है ना, और साहब वर्दी पहन के कहीं भी चले जाएंगे। अबे ओए, तेरा मतलब क्या बात कर रहा है तू? उठ पहले उठ। अरे नहीं साहब हम सही बता रहे हैं। थप्पड़ मार दूंगा। आप वर्दी पहन के कहीं भी जाओगे, किसी भी बाजार में आप सामान लाओगे, आपसे तो कोई पैसे वैसे भी नहीं लेगा ना। अच्छा मतलब मैं फ्री का लेने जाता हूँ? तो मुझे किस टाइप का आदमी समझ रहा है? भाई जवान थवान बात कर रहे हैं, इसके मुंह में ज्यादा नहीं जवान आ गई है? ये सब हटा। अरे और साहब मेरी दुकान का खराब कर रहे हैं। ज्यादा नहीं जमाना भी है। तू साले गरीब आदमी, गरीब मूची वाला काम करता है और तू किससे पंगा ले रहा है? तू जानता नहीं है, सौरभ सिंह नाम है मेरा, और इधर हाइडल से लेके कहीं भी नाम सुन ले, नाम गूंजता है थाने में। और तू साले ये जितने जूते पड़े हैं ना तेरे, जितने जूते पड़े हैं, एक एक मारूंगा ना मुंह सूज जाएगा तेरा। अरे साहब मार इसको, साहब, मार और मार और मार। हाथ आगे कर। इधर ऊपर देख। सुन, तेरे को ऐसी सीख सिखाऊंगा ना आज कि आज के बाद तू ये सब कर नहीं पाएगा। साहब मुझे माफ कर दीजिए। पैसे और दू पैसे? नहीं साहब नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए साहब पैसे। साहब मुंह में भर दूंगा तेरे। नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए। नहीं आज साहब, जवान निकली ना तेरी, काट के रख दूंगा तेरे को मैं। अरे नहीं साहब मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। साले मुझे उस दिन भी समझाया था कि अपनी औकात में रह। सर आते हैं तुझे पॉलिश करा के चल जाएंगे, पर नहीं, तेरे अंदर बहुत ईगो और ऐठन है ना। तेरी दुकान अरे ये सब जो तेरा बोरिया रिश्ता है ना, आज के बाद यहाँ लगाया ना, तेरे को काट के रख दूंगा। और चलो गौरी, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना है मेरे को, बेवकूफ इंसान। दोबारा आके पैसे मांगने से पहले 10 बार सोचना। बताओ, साहब ने मेरी पूरी दुकान एकदम बर्बाद कर दी और मुझे मारा बिना मतलब, वो अलग, और पूरा हाथ तोड़ के रख दिया। उन्हें जरा रहम भी नहीं आया कि किसी इंसान से कैसे ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। मुझे किसी से तो मदद मांगनी पड़ेगी, वरना ऐसे लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे। बताओ मैं क्या करूं? सबके जूते चप्पल सब खराब करके चले गए और इतना मारा मुझे। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अब इसका क्या करूं मैं? मेरी पूरी दुकान खराब करके चले गए। मैं इनकी शिकायत करूंगा, साहब से करूंगा। पूरा शरीर दर्द हो रहा है मेरा बहुत। साहब से जाके बताना पड़ेगा कि मेरी पूरी दुकान नहीं लगाने देते, मेरे को पैसे नहीं देते, जबकि मैं इनके जूते पॉलिश कर दिया करता था। मैं काम कैसे करूंगा? मेरा हाथ उन्होंने मोड़ दिया, इसी से तो मैं सारा काम करता था। अरे सोच रहा था आज मूवी देखने चले, हाँ और कुछ खा भी लेंगे। मेरे को तुमसे बात करता हूँ। रुक। हाँ साहब, कहाँ जा रहे हैं? अरे ज्यादा रंगबाजी नहीं आ रही तेरे को? तेरा हेलमेट कहाँ है? सर हेलमेट तो सर घर पे रह गया। घर पे रहेगा। चल पैसे निकाल। पैसे?
बेटा चालान काट, तेरा चालान ही काट देता हूँ। रुक रुक जा, चालान अरे काट। सुनिए तो सर, रुक जा रुक जा। अरे सुनिए तो, अरे सुनेंगे बोलो। जल्दी देगा। ये पकड़ लीजिए। काम है। अरे ठीक। चल निकाल निकाल जल्दी भाग। वो गया 10,000 का जुगाड़ आज। साहब, अंदर आ जाए। अरे आओ आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, तुम कौन? साहब हम उधर किसान पद पे एक मोची का काम करते हैं और वहीं हमारी एक छोटी सी दुकान है जिसमें हम जूते पालिश वालिश यही सब काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा हाथ ऐसे ही है कि कुछ? नहीं साहब, हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। हम आपके पास एक शिकायत लेके आए हैं। शिकायत? अरे अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने नज़दीकी थाने में जाओ, वहाँ पे FIR दर्ज कराओ। सर मैं मानता हूँ कि हमें थाने में शिकायत करानी चाहिए, लेकिन जब थाने का ही हमें कोई परेशान करे तो हम शिकायत किसके पास कराएं? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो बड़ी मशक्क़त और मुश्किलों के बाद हमें आपका पता मिला और हम आपके पास शिकायत लेके आए हैं। थाने में क्या मतलब, क्या कोई ऑफिसर, ये तुम्हारी हालत किसी ऑफिसर ने करी है क्या? हाँ, वो एक आते हैं पुलिस वाले साहब और आते हैं और हमको कहते हैं कि जूता पालिश कर, और जूता भी पालिश करते हैं, ऊपर से मारते अलग है और पैसे भी नहीं देते। साहब 1-2 दिन का हो तो चल जाता है, वो रोज़ रोज़ आते हैं और जूता पालिश करा के चले जाते हैं और मारते अलग है। इस बार उन्होंने तो मुझे इतना मारा कि मैं अपना काम तक सही से नहीं कर पा रहा, पूरा हाथ ही मोड़ दिया और जूतों से पूरा हाथ मैं देखता हूँ। क्या क्या कहाँ पे लगाते हो तुम? किस क्षेत्र में लगाते हो? साहब वो किसान पद जो एक हाईवे जाता है उसके नीचे जो छोटी सी मार्केट है उसी के आगे एक नाले के ऊपर लगाता हूँ और अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। रिंग रोड मतलब सरोज नगर? जी सर। नगर का थाना इंचार्ज। अब साहब आप पे बताइए, 1000-1500 रुपए कमाए वाला अगर ऐसे ऐसे 50-50 रुपए काम फ्री में करेंगे तो हम कहाँ से अपना पॉलिश और धागा लेके आएंगे? हम कैसे अपना काम चलाएंगे? हम मजदूर आदमी बताओ कहाँ जाए, किससे मदद मांगे? भगवान भी हमारी नहीं सुनता है। नहीं, तुम बिल्कुल रो नहीं, तुम एक अच्छे इंसान के पास आए हो। मैं देखता हूँ ये सब हो क्या रहा है। और समझ, तुम सुरेंद्रनगर थाने की बात कर रहे हो ना? थाने में जो दरोगा बैठता है, क्या नाम उसका? सौरभ साहब है ना? सौरभ। वो उनके साथ एक वो उनके साथ एक मैडम भी आती है और मैडम भी बहुत उल्टा सीधा कहती है। हम बहुत परेशान हो गए साहब। तुम रो मत, मैं ये सब चीज़ देखता हूँ। यार ये पुलिस वाले ही काम कर रहा है। हाँ साहब, वो पुलिस वाले हैं और पूरी दुकान मेरी उठा के फेंक दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिए। मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा? परेशान ना हो यार, तुम हमारे पास आओ, हम पक्का इसमें कुछ ना कुछ जांच पड़ताल करते हैं। एक सेकंड मुझे तो बस। हेलो, हाँ ताऊ, हाँ भी मैं एक को भेज रहा हूँ, तुम उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करो, ठीक है? वो कुछ बोलेंगे, उनकी तुम कंप्लेन लिख लेना, ठीक है? और वो कंप्लेन तुम फौरन मेरे पास लेके आना, ठीक है? देखो तुम परेशान मत हो, ठीक है? मैंने नीचे बोल दिया है, तुम उनके पास जाओ, अपनी कंप्लेन लिखवाओ, ठीक है? बाकी तो मैं देखता हूँ। साहब अगर हम कंप्लेन कुछ लिखाएं तो वो आके हमको फिर न मारे, हमको बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूँ मैं, उसने तुम्हें मारा, अगर मैं ये बात कुछ करने के लिए बोलूँगा तो कहेगा कि तुम कुछ बोल रहे हो, झूठ बोलोगे, पक्का वो में फंसाने की कोशिश करे। अगर वो करप्शन मतलब करप्ट इंस्पेक्टर है तो तुम परेशान हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्लान बनाता हूँ, मैं इसको अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट करता हूँ। जी साहब। ठीक है, और तुम परेशान मत हो यार, समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत। साहब हम बस आपके इतने गुजारिश है कि पुलिस वाले सबका बचा लो, हम पैर आपके अरे नहीं, पैर क्यों छू रहे हो आप? मेरे से बड़े हो आप, पैर छोड़ो। आप ही लोग की वजह से तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आप पैर वाले बिल्कुल मत छोड़ो, मैं बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करता हूँ। एक काम करिए, आप नीचे तावड़े से बोल दिया, वो आपकी कंप्लेन लिख लेगा। ठीक है साहब। हाँ, चाहिए। ये यार आज की बकरा मिल जाए, मजा आ जाए। 1000-2000 का मामला आज बन गया है। दिख भी नहीं रहा आज यार। ये आया, इसको छोड़। ओए रुक। कहाँ जा रहा है? सर आगे तक जा रहा हूँ सर। DL है तेरे पास? है सर। DL है? आधार है? आधार भी है। फिर भी तेरे को यहाँ से जाने का वो चालान भरना पड़ेगा। क्यों सर?
क्यों इधर से क्यों निकल रहा है भाई? ये रॉन्ग लेन है। अरे सर मुझे इधर जरूरी काम है सर। कोई बात नहीं भाई, चालान भरना पड़ेगा। ये तेरा 5,000 का चालान कटेगा पूरा। अरे सर ऐसा ना मत करिए सर। नहीं, जा 5,000 का चालान कटेगा। सर किस बात का चालान? मेरे पास सब कुछ है, आधार कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, गाड़ी के पेपर भी हैं, हेलमेट भी मैंने लगाया है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता कि नहीं जानता? नहीं जानता है ना? ये जो लेन है ना, ये रॉन्ग लेन है। यहाँ पे चल भरने का टैक्स भरना पड़ता है, टूल टैक्स समझ लो। जाओ 5,000 का चालान कटेगा। सर पैसे नहीं है मेरे पास सर। 1,000 रुपये रखे? 1,000 रुपये रखे हो? है सर। लाओ जल्दी नीचे से लाना, जल्दी दोगे? मेरे को बहुत जरूरी काम है सर। अबे ज्यादा बहस मत कर, यहाँ से निकल, नहीं तो अभी बताओ तेरे को गिरा के मारने लगूंगा अभी तेरे को यहाँ से। सर मैंने वो बहुत जरूरी काम के लिए रखे थे, प्लीज सर पैसे दे दीजिए सर। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चल यहाँ से निकल, फटाफट निकल। तो ध्यान दिया करो, रॉन्ग लेन में मत आया करो। अभी तो पूरे 2,500 है। आ गए आप? क्यों ही आए हो? वापस जाओ। अरे क्या हो गया? कितना लेट हो गया? ज्यादा लेट नहीं हुए हैं अभी, आधा घंटा टाइम है हमारे पास। आधा घंटा टाइम है? 5:30 की मूवी थी, आए तुम 5 बजे हो। अब हम कब जाएंगे, कब निकलेंगे? यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में 40 मिनट लग जाते हैं। अरे तुम्हें पता है ना कितना प्रेशर रहता है काम का, उसी में थोड़ा सा ट्रैफिक भी लग हाँ, गया है। दुनिया का सारा प्रेशर तुम्हारे सिर पे रहता है, बाकी जो काम कर रहे हैं वो बेवकूफ है। अरे सॉरी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अपना अभी सॉरी चलते अपने पास रखो, मुझे उनसे बात नहीं करनी। थोड़ी देर में चलते हैं ना। नहीं जाना मुझे कहीं तुम्हारे साथ। तुम जानती हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे मैं, तब फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। मुझे नहीं पसंद है ऐसी चीजें। ये सारी फालतू की बातें हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो आप टाइम से आते, हमेशा लेट नहीं आते हो। जब तक मेरे साथ कहीं जाना होता है तुम लेट आते हो। अरे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा फोन जो है ना, इसको चेंज करके तुम्हें कोई नया फोन दिला दूँ। कौन सा फोन दिलाओगे तुम मुझे नया? 17 दिला दूँ सोच रहा हूँ। 17 प्रो मैक्स? यस। ठीक है, आप खुश हो? आज ही लेंगे पर। हाँ खुश हो अब? हाँ ठीक है, थोड़ी देर में चलो। चलते मूवी। थोड़ी देर में नहीं, तुरंत चलो, लेट हो जाएगा मूवी के लिए। एक मिनट, डीएम ऑफिस से फोन क्यों आ रहा है इतने समय? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रमोशन देना होगा ना, काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ मैं इस समय, इसीलिए। हेलो जय हिंद सर। यस सर अराउंड 15 से 20 मिनट लगेगा। हाँ जी मैं आता हूँ। हाँ जी मुझे ऑफिस निकलना पड़ेगा सर के। डीएम ऑफिस बुलाया हाँ तुम्हें? तुरंत बुलाया सर। क्यों, क्या हो गया? अरे प्रमोशन के लिए होगा, सर को थोड़ी बात करनी होती है ना उसके रिगार्डिंग, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। मैं मूवी कैंसिल मतलब हमारी? अरे मूवी नहीं देखने, कल चलते हैं ना, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, रेस्ट करो घर पे, मैं जाता हूँ डीएम ऑफिस। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे यार तुम क्या करोगी चल के? मैं यहाँ घर पे भी क्या करूंगी, बोर ही तो होंगी। प्लीज लेके चलो, मुझे भी चलना है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपने मुझे बुलाया कुछ? सौरभ सिंह राइट? हाँ जी सर। ओह, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था बिकॉज आपके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, तो मैंने कहा आपको बुला के कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा सर, कुछ अच्छा ही सुना होगा ना, भगवान करे, क्योंकि सर मैं इतना काम करता रहता हूँ, क्योंकि सर वर्दी मैंने इसीलिए पहनी है। हाँ मैंने भी सुना था कि मतलब सोचा था कि अच्छा ही कुछ सुनूंगा, पर तुम्हारे खिलाफ अच्छा ही से ज्यादा कंप्लेंट्स बहुत आ रहे हैं। कंप्लेन सर? कैसे कंप्लेन? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं बताऊं? हाँ जी सर श्योर। एक मोची वाला था। मोची? हाँ सर। मोची वाले के साथ तुमने क्या किया, तुम्हें पता है कुछ? अरे सर वो मोची सर वो इलीगल काम कर रहा था। वो सर पता है वो एक पता नहीं क्या ऐसा कार्बन ऐसा कुछ पुड़िया में देता था, कार्बन का चूड़ा जैसा था सर, वो ड्रग्स थे। ओके। और वो सर बच्चों के दूध में मिलाता था, पता नहीं कहाँ क्या ऐसे सप्लाई करता था, बहुत इलीगल काम करता था सर। उसको तो मैंने अच्छे से बताया, और सर उसकी जो फाइल है ना सर, आपको मैं कल दे दूंगा आके, क्योंकि मैं इस बीच बहुत ज़्यादा उसी की इन्वेस्टिगेशन में बिजी हो गया था। ओ इसी, अच्छा तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? हाँ जी सर। उसके मारना पीटना इन्वेस्टिगेशन होता है? सर वो थोड़ी जबान लड़ा रहा था सर, तो फिर हाथ पर इधर उधर लग गया होगा थोड़ा सा सर। तुम्हारे पास मारने का हक कहाँ से आया? अरे सर वो तुम्हें कानून कुछ मालूम है? तुम किसी ऐसे इंसान पे हाथ कैसे उठा सकते हो? और वो मेरे ऑफिस आया था, उसने मुझे चीजें बताई कि तुमने उसके साथ क्या किया। तुमने अपना जूतों पॉलिश करवाए, उसको पैसे भी नहीं दिए। बेचारा चंद पैसों के लिए अपना काम करता है, और तुमने क्या किया? उसकी ईमानदारी, मतलब वो इतना ईमानदार होकर अपना काम करता है, तुमने उसको पैसे नहीं दिए, और क्या तुमने उसको मारा भी? सर वो सब झूठ बोल रहा होगा सर, क्योंकि वो अपनी बातों के जाल में आपको फंसाना चाहता है, ताकि वो मेरे पे सब कुछ डाल दे। और सर ऐसा नहीं है सर, मैं आपको सच बताऊं, वो ड्रग सप्लाई करता है और कुछ नहीं। जी सर ये सही कह रहे हैं। वो ड्रग सप्लाई करता है। और आप कौन है वैसे? मैं इनकी होने वाली हूँ। सर ये आप भी वहाँ पे थी ना उस टाइम पे? आप दोनों ने मिलके मारा था ना उसे? सर मैंने नहीं मारा था। अच्छा आपने नहीं मारा था। मुझे तो बहुत खराब लगता है कि आप एक पुलिस वाले की होने वाली बीवी हैं, कम से कम आप तो इसे समझा सकती थी। और मिस्टर सौरभ,
तुम्हारे खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स आई थी ना, मैंने कहा चलो ठीक है हो जाएगा। बट जब ये बंदा आया, इसने मुझे अपनी चीजें बताई तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार इतना मतलब कोई पुलिस वाला इतना कुछ कैसे कर सकता है? अरे सर ये सब तुमने उसको इतना मारा कि उसका हाथ भी तोड़ दिया? नहीं सर, हाँ वो हाथ इतना उसकी दिन की दिहाड़ी कम से कम 1500 से 1000 रुपए बेचारा कमाता था, लेकिन क्या किया तुमने? उसका हाथ तोड़ के उसकी दिहाड़ी भी छीन ली। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, गलती हो गई है इस बार सर। ये गलती है? तुम्हारी एक गलती हो तो मैं माफी कर दूं, और तुम्हारी 3-4 गलतियां हैं। तुम कितने घंटे काम करते 8 घंटे से 9 घंटे काम करते हैं सर। हो? 8 से 9 घंटे काम करते हो। तुम्हारी ड्यूटी टाइम तो सिर्फ 8 घंटे का है ना? और अच्छा, और 2 घंटे क्या करते हो? सर ये अच्छा ही काम करते हैं। मैं तो इन्हें कहती भी हूँ कि टाइम से घर आ जाया करो, बट ये कहते हैं नहीं पब्लिक की सेवा करनी है। मैडम आप बात मत करिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। सर आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। कुछ गलत फहमी नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या दिखाइए सर आप। ये क्या है? सर ये किसने बनाई है सर वीडियो? 2 घंटे में तुम ये करते हो ना? अरे सर ये फेक भी तो हो सकती है सर ये। अच्छा ऐसे कैसे? ये फेक वीडियो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस गाड़ी का तुमने चालान कट किया ना, वो गाड़ी मैंने खुद भेजी थी तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और तुमने क्या किया? उस गाड़ी का लाइसेंस भी प्रॉपर था, बंदे के पास डीएल भी था, तब भी तुमने क्या किया? उसका चालान मार दिया। चालान के साथ साथ क्या किया? रिश्वत भी ली। इतना करप्शन! सर मिस्टर सौरभ सिंह, तुम्हें ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि उनको छोटी छोटी चीज के लिए परेशान करने के लिए। सर माफ कर दीजिए सर प्लीज सर, सर। प्लीज माफ मैं कर आज ये गलती माफी के लायक है। सर वो सर मैं थोड़ा सा बहक गया था सर, वो पैसों के लालच में आ गया था सर। आज के बाद मैं नहीं करूँगा सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। मिस्टर सौरभ सिंह, अब ये वर्दी ना आपके ऊपर सूट नहीं करती। आप बहुत ज्यादा ही करप्टेड पुलिस वाले बन चुके हैं। एक काम करिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपका सब्सक्रिप्शन लेटर आपके घर पहुँच जाएगा। सर सस्पेंशन सर सर, प्लीज सर, 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 प्लीज, हमारा सर, घर इसी से चलता है सर। चलता है। माँ है बहस मत करिए, ठीक है? बस जाइए यहाँ से। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ सर। सर प्लीज अगर 1-2 गलती होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, पर ये गलतियां बढ़ती चली जा रही हैं। तुम्हारे जैसे ही लोगों की वजह से लोग पुलिस वालों पे भरोसा नहीं करते हैं। सर आगे चल के मैं ईमानदारी से काम करूंगा सर, ईमानदारी का खाऊंगा सर। ऐसे ऐसे कुछ काम नहीं सर। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, दफा हो जाए यहाँ से।